शिक्षक और शिक्षिकाओं की परेशानी को लेकर शिक्षा व्यवस्था में मंत्री सुनील कुमार ने एक राहत की बात कही है। पत्रकारों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि आगे शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति विभाग बना रहा है, जिसमें ये भी देखा जाएगा कि जो शिक्षक पति पत्नी होंगे वैसे शिक्षक को हम लोग एक जगह अथवा एक एरिया में पोस्टिंग करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले नीति निर्धारण होना जरूरी है। जैसा नीति निर्धारण होगा वैसा हम लोग फिर काम करेंगे। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। बता दूं कि आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों के सामने अपना वक्तव्य पेश करते हुए कहा कि अब शिक्षा व्यवस्था में सरकार कुछ बेहतर बदलाव कर रही है और करने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक और शिक्षिकाओं की तबादले की बात है, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी एक शहर में एक एरिया में अगर होंगे तो उस पर भी हम लोग नीति निर्धारित कर रहे हैं और उस नीतियों के साथ फिर हम इस बदलाव को संज्ञान में लाएंगे। क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, आइए सुनिए। देखिए, हमें उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी। लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशन्स दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है और उच्चतम का न्यायालय का जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी आपने देखा होगा प्रधानाध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं, कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है, तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग में कुछ बेहतर बदलाव होने के आसार दिख रहे हैं। आपको पता है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत पहले से बहुत लचर चल रही थी। इसमें जब से के पाठक आए हैं तब से शिक्षा व्यवस्था के संचालन से लेकर के कार्यान्वयन तक बहुत सारा सुधार किया गया है। अब ये देखने वाला है कि जब नए शिक्षकों की बहाली हुई और बहाली होना है, अब जो नए शिक्षक और पुराने शिक्षक हैं उनमें जो तबादले की बात चल रही है, ये क्या रंग लाता है वो अब देखने वाली बात होगी। केवीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2 केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें, 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर है 06452242601 और 06452242700।